नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई समर्पण पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तो आज अपने बात करते हैं क्षेत्रमिति के बारे में बात करते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों, आज अपने बात करें क्षेत्रमिति की, यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। तो देखो, इस क्षेत्रमिति के अंदर अपने क्या क्या पढ़ेंगे भाई। इसके अंदर एक तो आ जाता है अपना क्षेत्रमिति 2D। एक तो इसके अंदर आ जाता है ये 2D, और इसके अंदर क्या बात करेंगे अपने क्षेत्रमिति 3D। क्षेत्रमिति 3D इसके अंदर अपने पढ़ेंगे, तो 2D के बारे में पढ़ेंगे और एक 3D के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, 2D के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे भाई। 2D के अंदर अपने बात करेंगे, एक तो अपने बात करेंगे भाई इसके अंदर परिमाप की, पेरीमीटर की बात करेंगे, और एक अपने इसके अंदर बात करेंगे क्षेत्रफल, एरिया की। क्षेत्रफल एरिया के बारे में बात करेंगे। आप देखो, 3D के अंदर अपने किसकी बात करेंगे। 3D के अंदर अपने बात करेंगे एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक अपने बात करेंगे वॉल्यूम, यानी आयतन। आयतन के बारे में बात करेंगे। 2D के अंदर बात करेंगे अपने परिमाप और क्षेत्रफल, और 3D के अंदर अपने बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, यानी जिसमें 2 दिशाएं हो, यानी इसके अंदर केवल 2 डायरेक्शन होगी, एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी, यानी जिनको अपने इस बोर्ड के ऊपर आराम से बना सकते हैं। और 3D के अंदर हो जाएगा भाई 3 डायमेंशन, यानी जिसके अंदर 3 दिशाएं हो, जिसके अंदर गहराई भी शामिल हो जाएगी भाई। लंबाई और चौड़ाई तो रहेगी, उसके साथ में गहराई भी शामिल हो जाएगी। अगर किसी की गहराई ना हो तो वहां पे आ जाएगी ऊंचाई, हो जाएगी उसके अंदर शामिल। तो 3D के अंदर बात करेंगे अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। अब बात करते हैं अपने 2D की। अब देखो, यहाँ पे 2D के अंदर अपने बात करें तो देखो 2D के अंदर क्या पढ़ेंगे अपने। 2D के अंदर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं रेक्टेंगल की, यानी आयत की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आयत। आयत के बारे में बात कर रहा हूं कि आयत क्या होता है। तो देखो, सिंपल से क्या अपने पास कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर। भाई, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये आपस में कैसी हो, बराबर। और इसका जो प्रत्यय कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। प्रत्यय कोण कितना, 90 डिग्री। भाई, रेक्टेंगल की सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या, बराबर। वैसे ये होगी, इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक होगी L, तो इसकी भी कितनी होगी यहाँ पे भाई, L। यहाँ पे देखो, यहां से लेकर यहां तक इसकी ये चौड़ाई हो गई B, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी कितना होगा अपने पास, B। तो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पे ये हो जाएगा अपने पास ए
बी सी और डी। तो यानी यहां पे क्या होगा भाई अपने पास ए बी के बराबर क्या होगा सी डी। ए बी बराबर तो हो जाएगा सी डी और बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए डी। बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए डी और प्रत्येक कोण क्या होगा 90। यानी कोण ए बराबर होगा कोण बी बराबर होगा कोण सी बराबर होगा कोण डी। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री का होगा। अब इसके अंदर और आपको क्या ध्यान रखना होगा भाई, अगर इसके डायगोनल की बात करूं, मैं विकर्ण की बात करूं, ये इसका विकर्ण हो गया, यहाँ पे मैंने इसको मान लिया D1, ये दूसरा इसका विकर्ण हो गया, ये इसको मैंने मान लिया D2। तो इसके जो विकर्ण है ना वो भी आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। तो यानी मैं कह सकता हूं कि D1 बराबर होगा D2, D1 बराबर होगा D2। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण यहां से देखो AC और BD, ये जो विकर्ण है AC और BD ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया कि समान दो भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे विकर्ण है ये AC, इस विकर्ण AC को DB है वो बराबर दो भागों में बांट रहा है। यानी यहाँ पे बिंदु O पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये भाग AO और OC ये आपस में क्या होंगे बराबर। विकर्ण AC को विकर्ण BD बराबर दो भागों में बांट रहा है और विकर्ण BD को विकर्ण AC बराबर दो भागों में, यानी ये भाग BO बराबर होगा DO के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर आपको कि जो इसके विकर्ण है ना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी अपने मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमें ज्योमेट्री का ज्ञान भी होना चाहिए। जहाँ कई बार क्वेश्चनों के अंदर जो ज्योमेट्री का ज्ञान होता है यदि वो पता नहीं हो तो अपने क्वेश्चन को है कि जो सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा उसका भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आगे मैं बात करता हूँ इसके फॉर्मूले क्या है, क्या फॉर्मूले बनेंगे, इतनी जानकारी तो आपको इसके अंदर रखनी है। अब देखो इसके फॉर्मूले क्या बनेंगे भाई। अगर मैं परिमाप की बात करूं, किसका परिमाप क्या होगा भाई, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि परिमाप की डेफिनेशन क्या होती है भाई। परिमाप होता क्या है, परिमाप का मतलब होता है कि भाई जो बाहर की जो बाउंड्री है ना उसका योग, यानी बाहरी सीमाओं का योग। परिमाप क्या हो गया कि जो बाहरी सीमाएं होती है उसका योग होता है परिमाप। और अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल क्या होता है, अगर एरिया की बात करूं तो क्या होगा भाई, एरिया यानी बाहरी सीमाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। बाहरी सीमाओं, बाहरी सीमाओं द्वारा घिरा हुआ, बाहरी सीमाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। बाहरी सीमाओं द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसको अपने क्या बोलेंगे भाई, एरिया बोलेंगे। इतनी बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। अब कई सोच रहे कि यार परिमाप की डेफिनेशन क्यों बता रहे भाई, इसकी जब तक डेफिनेशन आपको पता नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। और कई कई बच्चे ये ऐसे होते हैं जिनको परिमाप क्या होता है ये पता ही नहीं रहता है। तो अब मैं बात करता हूं इसके परिमाप के फॉर्मूले की। अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप यानी पेरीमीटर। तो देखो क्या होगा,
ये अपने पास एक रेक्टेंगल है यानी आयत, जिसकी ये लेंथ L है, ये B है, ये L है, ये B है। अभी मैंने आपको परिमाप की डेफिनेशन बताई, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी कि बाहरी सीमाओं का योग, जो बाहर की जो बाउंड्री है ना ये, उसका योग क्या होगा, परिमाप। तो देखो बाहरी बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो पहले देखो यहां से लेकर यहां तक ये कितनी हो जाएगी L प्लस, फिर देखो यहां से लेकर यहां तक ये जा रहा है सांप, यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगी B, फिर देखो यहां से लेकर यहां तक ये वापस हो जाएगी अपने पास L, फिर देखो यहां से लेकर ये यहां तक ये कितना हो जाएगा B। ये इसकी बाहरी बाउंड्री है और उसका ये योग। तो देखो L और L कितना हो गया भाई 2L प्लस B और B कितना हो गया 2B। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ सकता है भाई, यहां से क्या बचेगा L और यहां से क्या बचेगा मेरे पास B। तो इसका जो परिमाप है वो क्या हो गया 2 कोष्टक L प्लस B। ये इसका हो गया परिमाप 2 कोष्टक L प्लस B। हम जितने भी फॉर्मूले बनेंगे सबको प्रूव करेंगे कि फॉर्मूले निकल के आके आ कैसे रहे हैं। जब तक अपने इसके प्रूफ को नहीं जानेंगे तब तक इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो अपने इसका प्रूफ जानना बहुत जरूरी है। अब अपने बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया क्या होगा, अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो देखो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई यानी L इंटू B। एरिया क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो जाएगा इसका एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब बात करता हूं मैं इसके डायगोनल की। विकर्ण की अगर मैं बात करूं, ये हो गया इसका विकर्ण, यहां पे इसको मैंने नाम दे दिया A B C और D। अगर बात करें विकर्ण AC की लंबाई क्या होगी, क्योंकि दोनों विकर्ण वो बराबर है। अब आपको पता हो तो यहां पे देखो 90 डिग्री बनेगा। अब जैसे 90 बनेगा तो आप इस ट्राइंगल को देखो, आप इस त्रिभुज को देखो, यहाँ पे ये कौन सा त्रिभुज हो गया भाई अपने पास, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण। यहाँ पे ये हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज पे एक प्रमेय लगती है, वो प्रमेय कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय कह दो या उसको बोधायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। उस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या अपने पास AC का स्क्वायर, लंब कितना है भाई, इनमें से आप है ना एक को लंब मान लो और एक को आधार। भाई जो 90 डिग्री है ना उसके सामने की भुजा तो क्या होती है भाई, कर्ण होती है, जो यहाँ पे इसका विकर्ण है। अब मुद्दा ये होता है कि ये दो बची हुई भुजाएं हैं, उसमें किसको आधार माना जाए और किसको लंब। तो देखो वो कैसे मानते हैं, अगर हमें ठिट्ठा कोण ये दिया हुआ हो तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, अगर वो ठिट्ठा कोण ये दे दे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। जो ये ठिट्ठा दिया हुआ होता है इसके आधार पे पता चलता है, अगर ठिट्ठा ये है तो लंब ये होगा, अगर ठिट्ठा ये है तो लंब ये होगा। तो यहाँ पे अभी वो मुद्दा नहीं है, कोई ठिट्ठा वगैरह आपको दिया हुआ नहीं है, सिंपल सी आप किसी को भी कुछ मान लो। मैंने एक को मान लिया, ठीक है, ये हो गया लंब, इसको लंब मान लिया तो L का स्क्वायर, ये आधार हो गया तो क्या होगा B का स्क्वायर। अब देखो AC बराबर, देखो घात 2 पड़ी, ये घात हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट आएगा, तो ये होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसका विकर्ण क्या बनेगा, अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या होगा, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो जाएगा इसके विकर्ण का फॉर्मूला। अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया का एक फॉर्मूला और बनता है, यहां पे एरिया का एक फॉर्मूला और बनता है, वो क्या बनता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, और यहां पे देखो दोनों विकर्ण क्या समान है, तो आप इसको विकर्ण का स्क्वायर भी लिख सकते हो भाई, दोनों विकर्ण समान है तो यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर भी हो जाएगा। अगर समान ना हो, कोई अलग दे आपको, तो उस कंडीशन के अंदर विकर्णों का गुणनफल। फिर हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई,
1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखो थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा क्या होगा, विकर्णों के मध्य बना कोण। थीटा क्या होगा, विकर्णों के मध्य बना कोण। ये विकर्ण AC, ये विकर्ण BD। अब इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो दोनों विकर्णों के बीच में बन रहा है ना, मान लेते हैं यहाँ पे ये कोण आपको दिया हुआ है थीटा, मान लो 60 दे दे, 70 दे, वो यहाँ पे रखा जाएगा थीटा की जगह में। तो ये इसका परिमाप हो गया, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये इसका विकर्ण √L² प्लस B², यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब और बात करते आगे इसका, कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। इस पे परिमाप से पूछ सकता है, क्षेत्रफल से पूछ सकता है, विकर्ण से पूछ सकता है। अब यदि आपको दे दे से कि मान लो एक आयत है, ये एक अपने पास आयत है, ये अपने पास एक आयत है जिसकी लंबाई यहां पे L है, जिसकी लंबाई यहां पे L है और चौड़ाई इसकी B है। अब आपको कहते हैं कि इस आयत के बाहर A चौड़ाई का कोई रास्ता बना दिया जाए। ये आयत है, आयत के बाहर A चौड़ाई का कोई रास्ता बना दिया जाए, यानी ये जो रास्ता है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है A, इसकी चौड़ाई कितनी है अपने पास A। इस आयत के बाहर A चौड़ाई का रास्ता बना दिया जाए तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस रास्ते का एरिया क्या होगा, तो वो देखो आप कैसे निकालोगे। यदि आयत के बाहर बने A चौड़ाई के रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो यहां पे देखो थोड़ा ध्यान देना, आप ध्यान से समझना बात को। देखो यहां पर मैं इसको यहां से लेकर यहां पे मिला दो आप इसको, और यहां पर इसको मिला दो, तो यहां पे देखो एक अपने पास एक छोटा आयत बन रहा है, छोटा आयत। इसी प्रकार आप यहां पे है ना इसको मिला दो, और यहां पर भी आप इसको ऐसे मिला दो, तो ऊपर भी एक क्या बन रहा है, आयत। अब ध्यान देना कि ये जो आयत है ना, ये जो आयत, इस आयत के बराबर ही ये आयत है, यानी इसका जितना एरिया है, जितना क्षेत्रफल है, उतना का उतना इस ऊपर वाले का होगा। तो मैं क्या करूंगा कि भाई यहां पे इसका एरिया निकाल लूंगा और इसको एरिया निकाल के उसका डबल कर दूंगा। फिर अपने क्या करेंगे, ये जो बन रहा है देखो यहां से लेकर यहां तक इसका एरिया निकालेंगे। और आपको बताओ तो ये आयत और ये आयत दोनों आपस में बराबर है, तो इस एक का निकाल के उसका डबल कर देंगे। तो अपने पास क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो ये रास्ता बन रहा है ना, इस रास्ते का एरिया आ जाएगा। तो पहले मैं बात कर रहा हूं इसका, इस आयत की बात कर रहा हूं। तो इस आयत की लंबाई देखो कितनी, यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी है, यहां पे देखो यहां से लेकर यहां तक तो कितनी है L। अब देखो ये जो रास्ता है ये है, इसकी चौड़ाई कितनी है A, और यहां पर भी इसकी चौड़ाई कितनी है A। तो यहां से लेकर यहां तक L, A और A कितना हो गया 2A, तो ये कितना हो जाएगा L प्लस 2A, यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल जो इसकी लंबाई है वो कितनी है L प्लस 2A है, L प्लस 2A। तो यहां पर अगर इसकी मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया क्या बनता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई कितनी है यहाँ पे L प्लस 2A इंटू चौड़ाई कितनी होगी भाई, देखो ये आयत है, इसकी लंबाई होगी यहां से लेकर यहां तक, तो चौड़ाई ये बनेगी, और ये चौड़ाई कितनी है अपने पास A, इंटू क्या हो जाएगा अपने पास A, इंटू क्या हो जाएगा A। अब यहां पर देखो आप, ये जो एरिया आ रहा है वो इस आयत का आ रहा है, जितना ये आयत है उतना का उतना वो आयत है, यानी इसका जितना एरिया है उतना का उतना ऊपर वाले का एरिया है। तो अपने क्या करेंगे, भी इसका डबल कर देंगे, 2 गुना।
तो ये दोनों का एरिया हो गया अपने पास। अब बात करते हैं इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखो भाई इसकी लंबाई कितनी है अपने पास b और चौड़ाई कितनी है अपने पास a, चौड़ाई कितनी a। अब इसका अपने पास एरिया है b इंटू a, इसका जितना एरिया उतना एरिया इसका है, तो इसका मैं क्या करूंगा डबल कर दूंगा, तो ये दोनों का एरिया आ जाएगा। तो अपने पास ये जो पूरा है अपने पास रास्ता उसका एरिया आ रहा है, तो इसको अपने क्या करेंगे भाई जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखो कितना है 2a कॉमन आएगा और यहाँ से भी देखो 2a कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा l प्लस 2a प्लस b। भाई यहाँ से देखो 2a और यहाँ से देखो 2a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास l प्लस 2a और यहाँ पे देखो क्या बच रहा है मेरे पास a और 2 तो कॉमन आ रहा है, तो केवल b बच रहा है, तो प्लस आ जाएगा b। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्रम से l प्लस b प्लस 2a। तो इसका क्या बनेगा भाई अपने पास फॉर्मूला, इसका हो जाएगा 2a कोष्टक l प्लस b प्लस 2a। ये होता है किसी आयत के बाहर बने a चौड़ाई का जो रास्ता होता है उसका एरिया का फॉर्मूला बनता है ये। अब यदि ये रास्ता आयत के अंदर की तरफ बना दे, आयत के अंदर की तरफ बना दे, उस कंडीशन में क्या होगा भाई भी तो अपने बात करी थी ये बाहर बन रहा था आयत के, अगर बाहर ना बनाकर ये अंदर की ओर बना दे उस कंडीशन में क्या होगा। मान लेते हैं अपने पास ये एक आयत है, जिसकी लंबाई l है चौड़ाई क्या है b। अब यहाँ पे रास्ता है वो अंदर की तरफ बनाया जा रहा है, यहाँ पे इसे अंदर की तरफ रास्ता बनाया जा रहा है और ये रास्ता है a चौड़ाई का। रास्ता अपने पास a चौड़ाई का। अब तक अपने बात कर रहे थे आयत के बाहर बने हुए की, अब की बार बात कर रहे हैं आयत के अंदर की तरफ यदि रास्ता बना दिया जाए, तो अपने पास ये आयत है ऊपर वाला बाहर वाला आयत है और इसके अंदर की तरफ यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है ये रास्ता। इस रास्ते का मुझे एरिया चाहिए, तरीका वो रहेगा इसका भाई इसको आप ऐसे मिला दो यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे मिला दो। अब देखो यहाँ पर ये देखो इस आयत का निकाल रहे एरिया, फिर डबल कर देंगे दोनों का आ जाएगा। तो इस आयत का क्या होगा भाई लंबाई कितनी है l और यहाँ पे चौड़ाई कितनी है भाई a। ये हो गया इस आयत का, इसका आप कर दो 2 गुना प्लस अब निकाल दो इसका। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी होगी भाई मेरे पास, ये टोटल है b, यहां से लेकर यहां तक कितनी है b। अगर यहां से लेकर यहां तक b है तो ये देखो चौड़ाई a हो गई और ये कितनी होगी a, टोटल है b में से ये a घटेगा और ये a घटेगा, यानी कितना a 2a कम होगा, तो इसकी जो लंबाई है वो b माइनस 2a और चौड़ाई कितनी रहेगी a। तो ये हो गया a इंटू b माइनस 2a, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इसका एरिया। अब इसका आप डबल कर दो तो ये आ जाएगा दोनों का एरिया, इन सबको आप जोड़ दो। तो अब यहां से देखो कॉमन क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ जाएगा भाई यहां से, यहां पर भी 2 पड़ा है, यहां पे a पड़ा है, यहां पर a पड़ा है, तो a कॉमन आ जाएगी। यहां से क्या बचेगा मेरे पास l प्लस 2a कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या बचेगा मेरे पास b माइनस का 2a। तो इसका ये हो गया फॉर्मूला 2a कोष्टक l प्लस b माइनस का 2a। तो क्या बनेगा भाई, यदि रास्ता आयत के अंदर बना हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या बनेगा भाई 2a कोष्टक l प्लस b माइनस का 2a, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब दोनों फॉर्मूले के अंदर आप कंपैरिजन करो भाई, तुलना करो। इसके अंदर आप देखो 2a l प्लस b प्लस 2a और माइनस का 2a दोनों सेम है, केवल फर्क क्या है यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस,
तो ये ध्यान रखना है कि अगर बाहर की तरफ बना हुआ हो रास्ता तब तो प्लस आएगा, और यदि रास्ता अंदर की तरफ बना हुआ हो तब क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा। चलो अब मैं आगे बात करता हूं, यदि रास्ता इसके बीचों बीच बना दिया जाए, रास्ता इसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच बना दिया जाए। अब देखो बात करते हैं, यदि रास्ता इसके बीचों बीच बना दिया जाए, ये अपने पास एक आयत है। अब रास्ता इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर ऐसे रास्ता बना दिया जाए, ये रास्ता ऐसे रास्ता बना दिया जाए, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई यहाँ पे आप ध्यान दो, ये जो रास्ता है वो ए चौड़ाई का रास्ता है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी है, ए चौड़ाई का रास्ता। अब वो अपने निकालेंगे कैसे भाई, ये आयत है, इसकी लंबाई होगी एल, चौड़ाई क्या हो जाएगी बी। यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई एल है, यहां से लेकर यहां तक इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी बी। अब देखो पहले क्या करेंगे अपने भाई, ये जो देखो एक छोटा आयत बन रहा है ना, इसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद में देखो इसका अपना एरिया निकाल लेंगे। पर एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि बीच के अंदर देखो भाई, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा और यहाँ पर भी ए होगा, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर है। यानी यहाँ बीच में क्या बन रही है, ये क्या बन रहा है अपने पास, एक वर्ग बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये जो वर्ग है ना 2 बार काउंट हो रहा है। देखो पहले मैंने इसका एरिया निकाला तब ये भाग काउंट हो रहा है, फिर मैंने इसका एरिया निकाला तब ये भाग काउंट हो रहा है, यानी ये भाग 2 बार काउंट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका आप एरिया निकाल दो, इसका आप एरिया निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, फिर उसमें से इसका जो बीच के अंदर जो बना हुआ वर्ग है ना, इसका एरिया आप घटा दो, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बार काउंट हो रहा है और आपको केवल एक ही बार रखना है। तो मैं पहले इसका एरिया निकालता हूं, तो इसका एरिया कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी होगी ए प्लस, अब मैं इसका एरिया की बात कर रहा हूं, तो इसकी देखो लंबाई कितनी होगी बी। भाई ये यहां से लेकर यहां तक बी है, तो ये भी तो बी होगी, और चौड़ाई कितनी है इसकी, ये चौड़ाई हो जाएगी ए। अब यहां पे देखो जो बीच वाला वर्ग है ना वो घटा दो, और वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब इसमें आप देखो कॉमन क्या आ सकता है, भाई इसमें ए पड़ा है, यहां पर भी ए और यहां पर भी है, तो यहां से ए कॉमन आएगा, तो यहां पे क्या बचेगा मेरे पास एल प्लस, यहां पे क्या बचेगा बी, और माइनस यहां पे देखो ए स्क्वायर है, ए के कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे ए के बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई अपने पास फॉर्मूला, यदि रास्ता आयत के बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के समांतर बना दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या बनेगा, इसका क्षेत्रफल ए कोष्टक एल प्लस बी माइनस का ए, ए कोष्टक एल प्लस बी माइनस ए। अब देखो जो मैंने एक अंदर वाला आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था भाई, अगर आयत के अंदर की तरफ बनाए वो फॉर्मूला था 2a कोष्टक एल प्लस बी माइनस का 2a, ये था फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 2 है वो 2 हटा दो, और यहाँ पे 2 है वो ये 2 हटा दो। अब क्या बच रहा है, वही हो जाएगा बीचों बीच जो रास्ता बनता है उसका फॉर्मूला। तो आप इसको ऐसे अटैच करके याद रखोगे तब जाके ये फॉर्मूले याद होंगे, अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा, बाहर वाले के लिए अंदर वाला, अंदर वाले के लिए बाहर वाला, बीच वाले के लिए बाहर वाला, बाहर वाले के लिए बीच वाला, ऐसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप ये फॉर्मूले निकाल के आप देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि और दूसरी बात ये कि कभी आप ये फॉर्मूले भूल भी जाओ ना, तो आप को ये प्रोसेस पता होना कि कैसे ये फॉर्मूले है, तो उसी प्रोसेस से आप यदि क्वेश्चन को हल करते हो ना तो आपका क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं अपने इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो अपने आयत पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी अपने शुरुआत करते हैं। तो देखो आयत
यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई वह चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप 20 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करना, मैं देखो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको कि किसी आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, आप क्षेत्रफल बताओ, परिमाप बताओ, वो बच्चों वाले क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है और आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको लंबाई और चौड़ाई चाहिए यहाँ पे, पर वो आपको दी हुई नहीं है। पर आपको क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात दिया और क्या दिया, परिमाप। तो जो आपको अनुपात दिया और परिमाप दिया ना, उससे आप उसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल दो और फिर उसका आप एरिया निकाल सकते हो। तो अनुपात की अगर मैं बात करूं L/B, आपको दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा भाई 3x और ये कितना बनेगा 2x। अब यहाँ पे ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। परिमाप है 20, तो आप परिमाप देखो यहाँ से परिमाप कितना बनेगा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अभी बताया था 2 कोष्टक L+B, ये होता है परिमाप का फॉर्मूला। 2 कोष्टक L कितना है यहाँ पे, L यहाँ पे 3x प्लस B कितना है यहाँ पे 2x, ये हो गया इसका परिमाप। ये कितना बनेगा भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू, देखो 2 और 3 कितना हो गया, ये हो गया अपने पास कितना 3x और 2x कितना 5x और 5x, ये कितना हो गया 10x, 10x। परिमाप आ रहा है अपने पास 10x और परिमाप है कितना 20, तो यानी जो 10x है वो किसके बराबर होगा 20 के। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ पे 2, x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास यहाँ पे 2। आपको क्या करना है, परिमाप फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पे L की वैल्यू B की वैल्यू रख दो, सॉर्ट आउट करो तो परिमाप निकल के आ रहा है 10x, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 2। अब देखो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी 3x, L बराबर 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 सेमी, और B बराबर कितना होगा 2x, x की वैल्यू 2 बराबर कितना हो गया 4x। अब यहाँ पे देखो एरिया की अगर बात करूँ तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 4, तो कितना हो गया 24 सेमी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सी बात है। L देखो 3x x की जगह रख दो, यहाँ पे x की जगह कितना हो गया 6 सेमी और B कितना हो गया 4 सेमी, एरिया कितना बनेगा 24 सेमी स्क्वायर। चलो आज की क्लास को अपने इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।